चलिए हाय दोस्तों, आपके लिए एक अनदर वीडियो लेके आया हूँ। जो कल का ट्रेडिंग सेशन रहेगा 9 दिसंबर का, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के इस वीडियो में देखने वाले हैं। कल एक वीकली एक्सपायरी है, तो वीकली एक्सपायरी तो वॉलेटिलिटी रहेगा, किस तरह से अपन ट्रेड कर सकते हैं इस वीडियो में देखने वाले। चलिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की और वीडियो आपके लिए ला सको। यहाँ पे देखें तो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है 17,469 पे, और देखें तो 293 300 पॉइंट नियर बाय यहाँ पे ऊपर की तरफ क्लोज हुआ। 44 पॉइंट्स ऊपर की तरफ, मतलब 45 कंपनीज ऊपर की तरफ थी और 5 कंपनीज डिक्लाइन भी थी। चलिए भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। निफ्टी का एनालिसिस अगर देखें तो पहले ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे जो कल का एक्सपायरी 9 दिसंबर का, और जैसे कि देखें तो 17,450 के यहाँ पे निफ्टी ने क्लोजिंग दी। ऊपर की तरफ अगर हाईएस्ट कॉल राइटिंग अगर देखें तो 17,600 के लेवल पे और 17,650 के लेवल पे 51 कॉल राइटिंग है। तो 51,000 कॉल राइटिंग मतलब OI चेंज देखने को मिल रहा है। तो ऊपर की तरफ अगर देखें तो अच्छा सा कॉल राइटिंग देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे 500 की लेवल पे दिखे तो यहाँ पे कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इन लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए, नीचे की तरफ से इससे कॉल अनवाइंडिंग हो रही है, लेकिन पुट साइड में देखें तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट है 17,400 के लेवल के ऊपर अगर देखें तो यहाँ पे क्लियर कट क्या देखने को मिल रहा है कि 92,000 यहाँ पे पुट राइट रहे। तो 17,400 का लेवल जब भी ब्रेक होगा, एक सपोर्ट है, ये ब्रेक होगा तो अच्छा सा मोमेंटम नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे नजर बना करके 17,400 का लेवल। तो चलिए, यहाँ पे ऊपर की तरफ 17,600, नीचे की तरफ 17,400 की इसी रेंज में कल ट्रेड हो सकता है, देखना पड़ेगा। इसके बीच में कहीं भी क्लोज हो सकता है। चलिए भाई, डेली कैंडलस्टिक में देखें निफ्टी क्या देखने को मिल रहा है। अगर डेली कैंडलस्टिक देखें तो निफ्टी का तो किस तरह का प्राइस एक्शन बिल्ड हो रहा है अगर देखें तो यहाँ पे डेली कैंडलस्टिक में देखें तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न हो रहा है। यहाँ पे आपको दिखा दूँ, नीचे आया, ऊपर गया, फिर से नीचे आया और एक इस तरह का डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। लेकिन इस डब्ल्यू पैटर्न को बनने के लिए अगर देखें तो यहाँ पे सपोर्ट मतलब लेना पड़ेगा। अगर रिट्रेस मतलब यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है, ब्रेक डाउन भी करने का है, तो यहाँ पे अगर ये लेवल्स कौन सा आ रहा है तो आपको दिखा देता हूँ। रेजिस्टेंस जोन आ रहा है जो कि 500 या 600 का लेवल है। मेरे हिसाब से अगर देखें तो जब तक 17,000 क्लोजिंग कहाँ पे किसके ऊपर चाहिए एक बार देख लो। पिछली बार भी यहाँ पे सपोर्ट लिया था 17,585, 17,585 के अब कैंडल क्लोज हो जाते हैं। एक बाय एंड डिप स्ट्रेटेजी करके आपको ऊपर की तरफ का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। कल अगर यहाँ पे जाता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके होल्ड कर सकता है, यहाँ पे डोजी टाइप ऑफ कैंडल भी बना सकता है रेजिस्टेंस से, और उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं पिछली बार भी डोजी कैंडल बना था, यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना सकता है और यहाँ पे एक अच्छा बैक टू बैक मोमेंटम हुआ है। तो कल एक साइडवेज भी ट्रेंड रह सकता है। तो कल एक्सपायरी तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, वीकली एक्सपायरी तो यहाँ पे एक मेरे हिसाब से एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल बन रहा है, यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे रेड कैंडल भी एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है, उसके बाद में यहाँ पे ये कंटिन्यू कर सकता है अपना ट्रेंड। तो चलिए यहाँ पे निफ्टी को डेली कैंडलस्टिक में देखा। चलिए 15 मिनट के कैंडलस्टिक में देखेंगे कि कौन से लेवल इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, किस लेवल के ऊपर अपन बाय कर सकते हैं, किस लेवल के ऊपर शॉर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर देखें तो सपोर्ट जोन कौन सा आ रहा था पिछली बार, तो यहाँ पे 17,350 का यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया। अभी इसके लिए गैप जो था उसी ऊपर की तरफ गैप के है क्योंकि 17,562। अगर कल ऊपर की तरफ आता है, ये गैप फिल कर देता है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, इस रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे फिर से नीचे की तरफ आ जाता है, यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा 400 की लेवल तक। क्योंकि देखे तो मैंने अभी स्ट्रॉन्ग लेवल देखने को मिल रहा है जो कि ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से 400, लेकिन 400 के नीचे निकलता है। पिछली बार जिस तरह से सेलिंग आया था उस तरह से सेलिंग आ सकता है और नीचे की तरफ का गैप भी फिल हो सकता है। तो यहाँ पे नजर बना कर रखे, कल के दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब ट्रेडिंग सेशन रहेगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें तो एक ट्रेंड किस तरह से चल रहा है वो सीख लीजिए। प्राइस एक्शन अगर आपको सीखने का तो इस तरह के मैं वीडियोस आपके लिए डालता रहूँगा, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो प्राइस एक्शन किस तरह से बिल्ड रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल डाउन ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड आने के बाद एक मार्केट साइडवेज हुआ और साइडवेज होने के बाद अब एक रेंज बना है, इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक किया। अभी ये प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ बनाएगा तो आने वाले दिनों में यहाँ पे अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा किस तरह से बन रहा है। हर डिप में आपको बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, अगर हर डिप में आपको बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो भी अपन ऊपर की तरफ के जा सकते हैं। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन देखेंगे और उस तरफ से अपन इंट्राडे के लिए पोजीशन बना सकते हैं। चलिए अभी बैंक निफ्टी के बारे में देखिए। बैंक निफ्टी का फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे। आज RBI पॉलिसी थी, RBI पॉलिसी में कोई चेंज नहीं देखने को मिला। तो अगर देखें तो एक अच्छे से ऊपर की तरफ का मोमेंटम बैंक निफ्टी मिला। 9 दिसंबर जो कि एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी जो क्लोजिंग थी 37,300। ऊपर की तरफ हाईएस्ट कॉल राइटिंग अगर देखें तो 500 लेवल और 600 के लेवल पे अच्छे सा रेजिस्टेंस जोन है। कल अगर 500 600 के लेवल तक आता है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, लेकिन 37,800 के लेवल के नियर बाय यहाँ पे रेजिस्टेंस है, गैप पे तो यहाँ पे देखना पड़ेगा 38,800 के लेवल तक आता है या नहीं। नीचे की तरफ सपोर्ट देखें तो 37,000 स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है और उसके बाद में यहाँ पे 37,200 100 अच्छे से सपोर्ट के लिए वर्क कर रहे हैं। चलिए अभी डेली कैंडलस्टिक में देखेंगे बैंक निफ्टी किस तरह से देखने को मिल रहा है, बैंक निफ्टी किस तरह से वर्क कर रहा है। जिस तरह से बैंक निफ्टी अगर देखें तो डब्ल्यू
पैटर्न बना है, तो यहाँ पे भी यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना है। और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे सपोर्ट लाइन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सपोर्ट लाइन कौन सा है, अगर जोन देखें तो इसके लिए स्ट्रॉन्गेस्ट जोन है कि 35,500 का लेवल यहाँ पे अच्छा सा सपोर्ट के लिए वर्क कर रहा है। लेकिन ऊपर की तरफ अगर देखें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह कहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस अगर देखें तो 36,480-500 का लेवल है। इसके ऊपर एक क्लोजिंग दे नहीं पाया, लेकिन यहाँ पे पिछली तरफ अगर गैप देखें तो यहाँ पे गैप है, गैप फिल करने के लिए आ सकते। चलिए अभी 50 मिनट के कैंडलस्टिक पे देखेंगे गैप कहाँ तक है, गैप कहाँ तक फिल करने के लिए रह चुका है। अगर देखें तो आज आई थिंक मेरे हिसाब से गैप भी फिल किया। वाह, यहाँ पे अगर देखें तो मार्केट ने गैप भी फिल कर दिया, आज ही गैप फिल कर दिया। वो भी नीचे का गैप जो है कि 36,800 ये देखने को मिल रहा है। कल अगर ऊपर की तरफ से हायर रिजेक्शन मिलता है, देखिए समझिए, कल अगर ऊपर की तरफ से हायर रिजेक्शन मिलेगा, गैप अप वगैरह ओपन होता है तो यहाँ से यू टर्न घम सकता है। और यहाँ पे अगर नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे गैप फिल कर सके। लेकिन आपको शॉर्ट कब करने का है, यहाँ पे चलिए अभी देखते हैं कि इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से कल के लिए। अभी यहाँ पे प्राइस एक्शन तो ऊपर की तरफ का बन रहा है, ओके, प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ का बन रहा है। लेकिन ऊपर की तरफ स्विंग हाई अगर देखें तो 37,800 900 इसी जोन में अगर रिजेक्शन मिलता है और ऊपर की तरफ जाता है, कल गैप अप वगैरह होते हैं तो यहाँ पे रिजेक्शन मिलता है, तो आप यहाँ को सेल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मेरे हिसाब से देखें तो यहाँ पे प्राइस रेंज अगर देखें तो यहाँ पे आई थिंक 1000 पॉइंट रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है। अगर 500 पॉइंट भी मिला तो 500 पॉइंट अगर देखें तो यहाँ पे आ सकता है, जो कि 37,000 के नियर बाय, 37,200 के नियर बाय आ सकता है। तो कल देखेंगे एक वॉलेटाइल एक्सपायरी देखने को मिल सकता है, कौन से लेवल है, किस तरह का प्राइस एक्शन बना है, लाइव मार्केट में आपको अपडेट कर दूंगा। जो कि मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिन लोगों ने तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाके मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन 37,000 साइकोलॉजी लेवल है, 37,000 के यहाँ पे नीचे अगर निकलता है तभी एक अच्छा सा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अदरवाइज यहाँ पे सपोर्ट जोन भी है, और सपोर्ट जोन को अगर देखें तो इस अगर सपोर्ट जोन लेता है तो यहाँ पे मोमेंटम आ सकता है। पिछली बार यहाँ पे रेजिस्टेंस था और इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ गैप उसको फिल करना पड़ेगा कभी ना कभी। तो यहाँ पे देखेंगे किस तरह से प्राइस एक्शन बनाता है। चलिए अभी डेली कैंडलस्टिक में हेवी स्टॉक्स देखेंगे। रिलायंस अगर देखें तो रिलायंस ने डोजी कैंडल बनाया, गैप अप ओपन होकर यहाँ पे कोई भी नहीं। एचडीएफसी बैंक देखें तो एचडीएफसी में यहाँ पे अगर बुलिश मोमेंटम देखने वाले, लेकिन उसके लिए रेजिस्टेंस कल के लिए 1562 का है, यहाँ पे कट करता है, यहाँ पे क्या करता है वो देखना पड़ेगा एचडीएफसी बैंक। इन्फोसिस अगर देखें इस ट्रेंड लाइन के बीच में पास में जा रहा है। एचडीएफसी ने अच्छा खासा यहाँ पे क्लोजिंग दिया ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए क्रूशियल लेवल ये लेवल रहेगा 2875 का। आईसीआईसी बैंक ने भी ऊपर की तरफ से एक अच्छा सा मूवमेंट, नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ मूवमेंटम दिया है। उसके बाद में देखें तो टीसीएस यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ का मूवमेंटम करता हुआ देखने को मिल रहा है। उसमें कोटक बैंक यहाँ पे सपोर्ट पे है। उसके बाद में एचयूएल देखें तो एचयूएल यहाँ पे सपोर्ट पे है, वो पे एक्सिस बैंक ने मतलब बैंक स्टॉक्स में अच्छा सा रिकवरी देखने को मिल रहा है। हाँ, एलएनटी अगर देखें रेजिस्टेंस ले रहा है, इस रेजिस्टेंस से यहाँ पे एक अच्छा सा सेलिंग का प्रेशर है, तो यहाँ पे नजर बना कर जब तक इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज नहीं होता तब तक कोई बुलिश मोमेंटम नहीं है। एसबीआई अगर देखें तो एसबीआई ने जिस तरह का इनसाइड कैंडल बोला था, उस इनसाइड कैंडल का हाई के ऊपर ही ओपन और ऊपर की तरफ मूवमेंटम किया, और आज अच्छा खासा एसबीआई की वजह से अगर देखें तो ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को मिला बैंक निफ्टी में। तो मैंने पिछली बार ही कहता था जब तक इस साइड का लोग ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तब एक मोमेंटम हो सकता है एसबीआई में। इंडोसल बैंक यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके ऊपर की तरफ आ रहा है, यहाँ पे देखना पड़ेगा रेजिस्टेंस लेता है, किस तरह का प्राइस एक्शन वगैरह बना देता है। चलिए कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है कि आपको बता दिया, किस तरह से ट्रेड करना है यहाँ पता है। मेरे हिसाब से कल के लिए एक वॉलेटाइल मार्केट हो सकता है, डोजी टाइप ऑफ कैंडल बन सकता है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की और वीडियो आपके लिए ला सकूँ।